औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स बुक्स है उसका चैप्टर हम 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, चैप्टर 9 है और चैप्टर क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर 9 है। हम अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में 8 में किया था, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, कैसे आप लोगों ने ग्राफ के लिए आपके पास दो चीज़ें गिवन होती है, आप लोग उनको किस तरह लेते थे। जैसे ए और बी है, फर्स्ट वाला आपके पास एक्स होता है, दूसरे वाला आपके पास वाई। ये एक्स है, ये वाई है। अब ये आपके पास दो चीज़ें आ गई, तो ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये इस तरह आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस मालूम करना है। और डिस्टेंस मालूम करने का हमारे पास क्या फार्मूला है, डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला आता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आता है। ठीक है, और डिस्टेंस का जब ये हमारे पास फार्मूला होगा, तो जब अगर हमारे पास ये अब ए बी है, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए बी = दिस, और आगे इसके स्क्वायर ले लेंगे, बीच में प्लस का निशान आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमें क्या करें, ए × 9, 2, फिर बी की क्या वैल्यू 7 × 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने लिखा। ठीक है, अब हमने लिखा बाय डिस्टेंस फार्मूला d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 7 - 9 क्या होल स्क्वायर प्लस, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर। 9 में से 7 हमने माइनस किया, तो -2 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस 0 का 0, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 आ जाता है। तो माइनस था, ये स्क्वायर है, तो 4 आ जाएगा, 4 अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ 2 आ जाएगी। तो ये आपने ए बी का मॉड ले लेना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपने कैची पेंसिल के साथ इसके ऊपर x1 y1 x2 y2 ऐसे आपने इसकी नंबरिंग लाजमी करनी है। आप क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करें, ए का है 2 और -6 है, और फिर 3 और -6 है। बाय डिस्टेंस फार्मूला d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 गए का इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और -6 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस ये -6 है और ये माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। इनकी कटिंग होगी कि 0 आ गया, 1 आ गया, 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आता है, तो अंडर रूट से कटिंग करें इसकी, तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब 1 आ गया तो हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी, तो 1 आ गया। ठीक है, फिर सी में हमारे पास वही चीज़ आ जाती है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 6 माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 - 1 0 आ जाएगा एज इट इज़, फिर 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 का हमने, अब देखें यहाँ पे आपके पास 14 जब आएगा, इसका आपने अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था 2 था, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 था। देखो अब ये नेगेटिव था ना, इसलिए आपने यहाँ पे इसकी कटिंग नहीं की है। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या किया था, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया था, उसके बाद इसका आपने अंडर रूट ले लिया। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये एज इट इज़ 5 आ जाता, तो अगर 3 होता तो एज इट इज़ 3 आ जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट डी वाला हमारे पास क्या है। ठीक है, डी वाला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम जिसको क्वेश्चन नंबर डी है इसको हम सॉल्व करते हैं। d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, x2 मेरे पास क्या है, -4 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस है। अब 2 माइनस आ रहे हैं, तो मैंने क्या करूँगी, एक माइनस में क्या करूँगी, बाहर कॉमन ले लूँगी। -1 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 मैंने साथ लगा लिया, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाती है। अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर -3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। जब ये चीज़ आएगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 3 प्लस √2।
अच्छा देखिए, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी तो हमारे पास स्केयर ही आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कि ये स्केयर था तो इसके ऊपर भी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो ये स्केयर होगा, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास प्लस बन जाएगी। तो 3 + 2 आ जाएगा अंडर रूट में, इसका ये होल स्केयर आ जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास 3 + √2 हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ़ AB, ठीक है। यहाँ पे आपने AB लिखना है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 3, -11 और 3, -4। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 3 - 3 किया प्लस -4 -2 -11 का होल स्केयर, 3 और 3 के 0 प्लस -4 माइनस प्लस 11 हो जाएगा, तो ये 7 बच जाएगा। 7 का होल स्केयर कट गया तो हमारे पास AB हमारे पास मॉड में 7 आ गया। फिर नेक्स्ट सवाल है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वापस इस पर 0 - 0 करेंगे प्लस फिर -5 - 0 का होल स्केयर करेंगे, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस ये -5 है, ठीक है। -5 का होल स्केयर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे आप देखें, जब आपके पास ये माइनस आया, ठीक है, माइनस आपने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। जब माइनस आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास ये चीज़ प्लस में आ जाएगी, ठीक है। जब ये चीज़ आपके प्लस, देखो आपके प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पे एक और स्टेप आपको बताती हूँ, जैसे आप लोगों ने पिछले सवाल में किया था। देखो अगर यहाँ पे -1 आप कॉमन ले लेते, खैर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 0 - 0 का होल स्केयर प्लस था ना, तो -1 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया, 5 + 0 का होल स्केयर बच गया, ठीक है। फिर देखिए आपके पास क्या आ गया, इस चीज़ को तो ख़त्म ही कर देते। अब देखो ये प्लस है और ये -1 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका -1 का होल स्केयर ले लूँ, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, ये प्लस में बन जाएगी, ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में बन जाएगा तो ये हमारे पास 5 का होल स्केयर आ जाएगा, कट जाएगा, तो जस्ट 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करें, लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B इज़ गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमने P एंड Q का डिस्टेंस मालूम करना है, हमें A और B की वैल्यू गिवन है, A हमारे पास x है, B हमारे पास y है, यहाँ पे भी A हमारे पास x और B हमारे पास y है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। A = 9 एंड B = 7। हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है P से Q तक। हमने जब डिस्टेंस फार्मूला कहा था तो हमने कहा था डिस्टेंस इज़ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर। ये हमने कहा था, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्टेंस हमने मालूम करना है P एंड Q का, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ पे A की कोई वैल्यू गिवन है। इसका मतलब है A के हमारे पास x1 ये है और x2 हमारे पास 0 है। यहाँ पे B है ना, तो B में हमारे पास क्या होगा, y1 जो होगा वो 0 होगा और ये B2 की वैल्यू गिवन है 7 है, ठीक है। आपके पास जब A होगा तो A में आपके मतलब है कि ये x1 की वैल्यू गिवन है और B में y2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास x2 0 है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। x1 आपके पास 9 है, x2 आपके पास 0 है, क्योंकि x1 आपके पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन थी, वो लिख दी, x2 0 हो गया। अब b हमारे पास 7 है, तो इसका मतलब है कि y1 आपके पास 0 है और y2 आपके पास 7 है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो आंसर आएगा तो वो उसका आप लोगों ने अंडर रूट ले लेना है, चाहे तो एलसीएम लेके इसकी कटिंग कर देनी, तो इतना भी आपका आंसर ठीक है। अब यहाँ पे देखो x1 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 0, x1 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 0 है, b में आपके पास y1 आपके पास 0 है और y2 आपके पास 3 है, ठीक है। ये लिख दिया। इस तरह आप लोग रफ में लिख लिया करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, तो आप लोग ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। फिर आप देखें x1 आपके पास -8 है, x2 आपके पास 0 है, y1 आपके पास 0 है, y2 आपके पास 6 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया।
यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते थे, माइनस में था ना, इसको आप लोग लिखते 64 प्लस 36, 0 आ गया से 1 कैरी 100 आ जाएगा। तो 100 का आप लोग लेंगे जब 10 इंटू 10, फिर 10 का स्क्वायर काट गया तो 10 आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, x1 आपके पास -9 है, x2 आपके पास 0 है। x1 आपके पास माइनस है, x2 आपके पास 0 है, y1 आपके पास 0 है, y2 आपके पास -4 है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया। 0 - 2 - 9 आ गया, प्लस -4 इंटू 0 आ गया, ये 9 का होल स्क्वायर आ गया प्लस, और ये -4 का होल स्क्वायर आ गया। फिर ये 81 प्लस 16 किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपके पास x1 आपके पास √2 है, x2 आपके पास 0 है, y1 आपके पास 0 है, y2 आपके पास 1 है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 0 - √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, 2 और 2 ये काट गया तो 2 + 1 √3 आंसर हमारे पास आ गया। फिर नेक्स्ट सवाल में देखें, x1 हमारे पास -2 है, x2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 0 है, और y2 हमारे पास -3 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट की, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये -3, 4 + 9 आ गया, 13 आ गया आपके पास आंसर। 9.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। कल इंशाल्लाह हम लोग 9.2 एक्सरसाइज करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।